Hello students and welcome to the class of information technology. Today we are going to discuss about internet security. So let us start our video. सब्सक्राइब करें टेक्नो वर्ल्ड को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello students and welcome to the class of information technology. आज के इस क्लास में यानी कि ये अपना सेशन 8 है और इस सेशन 8 में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर, जहां इसकी बहुत सारी फीचर्स हैं, इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहीं पे हम लोग कभी कभी नज़रअंदाज कर जाते हैं उसकी सिक्योरिटी को, और उसकी सिक्योरिटी को नज़रअंदाज करने का परिणाम कभी कभी हम लोगों को बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी जो है, इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशली related to the internet, often involving browser security but also network security. यहाँ पे हम लोग जिस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं वो है कंप्यूटर की सिक्योरिटी, या हम लोग ऐसा कहें कि इंटरनेट की सिक्योरिटी। जो हमारी ब्राउज़र्स की सिक्योरिटी है, हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी है, इसके ऊपर हम लोग बहुत कम ध्यान हम लोगों का जाता है। हम लोग अपने काम करते वक्त हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। हमको ये ध्यान नहीं रहता है कि जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, या हमारे सिस्टम में कोई मालवेयर्स या ऐसी चीज़ें भेज रहा है जिससे हमारे कंप्यूटर को नुकसान हो। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे हम लोगों को जो सिक्योरिटी है वहाँ पे हम लोगों को ऐसे रूल्स बनाने हैं जहाँ पे कि हम लोग जितने अटैक होते हैं इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर पे, उनको रोका जा सके, उनसे बचाव किया जा सके। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है ऐसे कई इंटरनेट इनसिक्योर चैनल्स भी हैं। इंटरनेट पे काम करते वक्त जो इंटरनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इनसिक्योर चैनल्स हैं जो कि डाटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में काम आते हैं, बट बहुत हाई रिस्क पे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, द इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन और फ्रॉड सच एज फिशिंग। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, बट वो बहुत हाई रिस्क पे होता है। वहाँ पे फ्रॉड होने का, फिशिंग होने का खतरा बना रहता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो हम लोगों को बहुत वैल्यूएबल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ हमारा एंटरटेनमेंट भी करता है। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर को इनसिक्योर कर सकता है। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऑनलाइन थ्रेड्स आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स आ सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हमारे कंप्यूटर से बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग इसको रोक सकते हैं वो है कि हम लोग अपने कंप्यूटर में या हम अपने इंटरनेट पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएं। हम अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर जो हम लोग इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर यूज़र नेम्स और पासवर्ड लगाएं, हम अपने कंप्यूटर में लगाएं। साथ ही साथ जो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं उनको सिक्योर रखें, ताकि वो अनऑथराइज्ड यूजर्स के द्वारा ट्रैक ना हो जाए और उन अनऑथराइज्ड यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल में ना हो। तो इन चीज़ों को हमको सिक्योर रखना है, इनको ऐसे पासवर्ड्स या ऐसे पिन के साथ रखना है जो कि आसानी से गेस ना हो सके या आसानी से कोई उनको हैक ना कर सके। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम वेबसाइट्स को यूज कर रहे होते हैं, जब हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिन पे मालवेयर्स होते हैं, जिनके जरिए मालवेयर्स जो होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो हमारे कंप्यूटर पे हमारी बगैर जानकारी के आते हैं और कंप्यूटर पे रिसाइड करते हैं और कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल ही इनसिक्योर हो जाता है वैसे केसेस में। ऑनलाइन थ्रेड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जैसे फिशिंग हो गया, ईमेल स्पूफिंग हो गया, चार्ट स्पूफिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये ऑनलाइन थ्रेड्स के अंतर्गत आती हैं। इनको हम लोग ऑनलाइन थ्रेड्स कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर पे हाई रिस्क होते हैं और हमारे कंप्यूटर को करप्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। You can reduce the risk by using best practices such as using antivirus software, anti-spyware software,
फायरवॉल्स, स्ट्रांग पासवर्ड्स etc। तो हम लोगों को इनको रोकने के लिए, यानी कि हम लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए, और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास कई ऐसे टूल्स हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके जरिए हम लोग इनको रोक सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को बचा सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर जो हम लोग डाटा एक्सचेंज करते हैं वहां पे हम लोग उनको सिक्योरली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहला है कि अपने कंप्यूटर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके रखने चाहिए, लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल करने चाहिए। साथ ही साथ अगर संभव हो आपका एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर भी हो, तो वो ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आप देखेंगे, अगर आप एंटीवायरस परचेज करते हैं तो उसके पीछे जो एंटीवायरस का जो आपका सॉफ्टवेयर का सीडी होता है, तो उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि वो एंटीवायरस किन किन चीजों से आपको बचाता है। तो उनको देख करके, उनके फीचर्स को देख करके कोई भी एंटीवायरस सेलेक्ट करना चाहिए जिनमें एंटी फिशिंग, एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस ऐसी तमाम चीजें हों। तो मैक्सिमम जो चीजों को सपोर्ट करता हो वैसे एंटीवायरसेस यूज करने चाहिए। फायरवॉल्स जो अपने कंप्यूटर में हैं वो फायरवॉल्स को ऑन रखना चाहिए, और उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाने चाहिए। फायरवॉल्स भी जो है उसकी सिक्योरिटी हाई रखनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को करके हम अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं इंटरनेट पे, या ऐसे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो इंटरनेट से कंप्यूटर के सिक्योरिटी का होता है, क्योंकि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप एक नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, और उस नेटवर्क के जरिए कोई भी आपको आसानी से ये ऑनलाइन थ्रेट्स भेज सकता है। हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पासवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो पासवर्ड्स जो है वो अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं, उन्होंने रूल्स बना करके रखे हैं। यदि आप इनको नहीं लगाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके जो पासवर्ड है उसमें एक आपका अपर केस में कैरेक्टर होना चाहिए, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, आपके नंबर्स होने चाहिए, यानी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पासवर्ड्स ऐसे नहीं रखने चाहिए जो कि आसानी से गेस कर लिए जाएं या क्रैक कर लिए जाएं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अपना व्हीकल नंबर, ऐसी तमाम चीजों को पासवर्ड में लगाने से बचना चाहिए, ताकि कोई भी उसको आसानी से गेस ना कर पाए या उसको क्रैक ना कर पाए। तो हमेशा पासवर्ड्स जो है वो टिपिकल लगाने चाहिए। हाँ, आपको याद रखना जरूरी है, बट पासवर्ड्स हमेशा टिपिकल्स लगाने चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे कि पासवर्ड्स की स्ट्रेंथ भी वो बताते हैं आपको, कि वीक पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वो आपको स्ट्रेंथ भी बताते हैं। सो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। Do not keep passwords such as your favorite color, friends or relatives name, bike number, mobile number either as single or combined options। तो ये मैंने अभी जैसा बताया कि ऐसी पासवर्ड्स को न लगाएं जिनमें ये तमाम चीज़ें जो आपसे रिलेटेड है वो उनमें आ रही हों, जिसको आसानी से कोई आपको जानने वाला आसानी से गैस करके और उस पासवर्ड को आसानी से क्रैक कर ले, उस पासवर्ड को पता लगा ले और आपकी तमाम चीज़ों को वो वहाँ से आसानी से निकाल सके। तो इन चीज़ों को बचना चाहिए। साथ ही साथ 2 से 3 वीक पर अपने पासवर्ड को जरूर बदलें, क्योंकि अगर वो पासवर्ड फिर अगर आपका नहीं हैक हो रहा है, कोई आपका पासवर्ड नहीं पता कर पा रहा है, फिर भी आप 2 से 3 सप्ताह के अंदर उसको रेगुलरली बदलते जाएं, क्योंकि आपको एट ए टाइम हो सकता है कभी कभी जब पासवर्ड आपका हैक हुआ हो, जब आपका अकाउंट हैक हुआ हो, उस समय आपको सडनली पता ना चला, जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। इसलिए ये प्रैक्टिस हमेशा रखिए कि 2 से 3 वीक के अंदर अपने पासवर्ड्स को बदल दिए जाए। साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैं वो आपके रिस्क को बहुत कम करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है जो वो हमेशा पासवर्ड से रिलेटेड होता है, यानी कि यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लोअर द रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच। Effectiveness of a password depends on the security mechanism of the software and user involvement in generating a strong password। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके जो पासवर्ड्स हैं
वो बहुत स्ट्रांग पासवर्ड होने चाहिए। जो आपको पासवर्ड्स आप बना रहे हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला करके बनाएं। हो सके तो आप, कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको बताते भी हैं कि आपका एक लेटर जो है वो कम से कम अपर केस में होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करके यदि आप पासवर्ड लगाते हैं तो आसानी से आपको इंटरनेट के ऊपर आपके अकाउंट कोई कोई हैक नहीं कर सकता, आपके नेटवर्क के ऊपर कोई तरह का रिस्क नहीं आता। तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। यहाँ पे जैसा बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो पासवर्ड की इफेक्टिवनेस की भी जांच करते हैं, और वो जब यूजर रजिस्टर कर रहा होता है, जब यूजर पहली बार रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो वहां पे उस पासवर्ड का इफेक्टिवनेस भी चेक कर रहे होते हैं। साथ ही साथ ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप जीमेल पे रजिस्टर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको पासवर्ड के लिए एक नोटिस आता है और वहां पे एक मीटर डिस्प्ले होता है। जैसे मैंने अभी बताया, जो मीटर है वो स्ट्रेंथ बताता है आपके पासवर्ड का, कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है, वीक है, वो एवरेज है, ऐसा आपको वहां पे एक मीटर मिलेगा जो कि आपको बताएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये पासवर्ड लगाए गए हैं। तो पासवर्ड जो लगाए जाते हैं, वो पासवर्ड जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो वहां पे कैरेक्टर्स हाइड करने का भी ऑप्शंस होता है, या शो कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप, यदि कोई देखने वाला नहीं है आपके सिस्टम में, तो आप कैरेक्टर शो करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्क्रीन है उसको देख करके कोई पासवर्ड नहीं पकड़ पाएगा। बट यहाँ पे देखिए, जो एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आपने पासवर्ड रखा हुआ है। सपोज किसी यूजर ने जो पासवर्ड लिया, वहां पे चूज अ पासवर्ड में उसने पासवर्ड टाइप किया, तो यहाँ पे देखिए वीक, फेयर, ऐसे दो एग्जांपल्स आ रहे हैं। तो वो जो पासवर्ड है, पहला वाला पासवर्ड वो वीक पासवर्ड है, उसके कैरेक्टर्स या जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया गया। जो सेकंड वाला है वो फेयर है, थर्ड वाला अगेन वीक है, और जो फोर्थ वाला है वो स्ट्रांग पासवर्ड है। तो स्ट्रांग पासवर्ड में वहां पे आप देखेंगे कि जो नंबर्स हैं, साथ ही साथ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हुआ है। जो वीक पासवर्ड है उनमें केवल नंबर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। दूसरी बात कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तक के आपके पासवर्ड होने चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहां आप देख पाएंगे ये जो पासवर्ड है। तो इस तरह का आप की लेटर कॉम्बिनेशन से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि वो पासवर्ड आसानी से गेस ना किए जाए। तो इस तरह हम लोगों को पासवर्ड बनाना है। इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ जनरल गाइडलाइंस फॉलो करने हैं पासवर्ड मैनेज करने के लिए। सबसे पहला तो है कि कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ परमिटेड। यदि आपका सॉफ्टवेयर, यदि आपका वेबसाइट परमिट करता है, तो आप 12 से 14 कैरेक्टर्स तक के पासवर्ड लगाइए, क्योंकि जितना लेंदी पासवर्ड होगा, जितना पासवर्ड का लेंथ ज्यादा होगा, उतना गेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप 12 से 14 कैरेक्टर्स तक के आप पासवर्ड लगाइए, यदि आपका वेबसाइट परमिट करता है तो, या आपका सॉफ्टवेयर परमिट करता हो तो। अदरवाइज जो उस वेबसाइट या उस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो उसके क्राइटेरिया है उसके अनुसार लगाएं, बट कोशिश करें कि लंबे पासवर्ड्स लगाए जाए। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड्स बेस्ड ऑन repetitions, डिक्शनरीज वर्ड्स, लेटर्स और नंबर सीक्वेंसेस, यूजर नेम्स, रिलेटिव्स और पेट नेम्स। तो ऐसे, जैसे मैंने बताया कि इन चीजों को पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नंबर्स को लगाने हैं, सिंबल्स को लगाने हैं। पासवर्ड यदि अलाउ करता है तो स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स का इस्तेमाल आप करें। आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, यानी कि अपर केस और लोअर केस, दोनों ही केसेस मिला करके पासवर्ड लिखिए। भले ही एक ही कैरेक्टर आपका अपर केस में हो, बट अपर केस और लोअर केस का भी कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करें। सेम पासवर्ड को अलग अलग वेबसाइट्स में यूज करने से बचें। अगर आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो हर एक वेबसाइट्स के लिए अलग पासवर्ड बनाएं, क्योंकि अगर आप एक ही वेबसाइट, एक ही पासवर्ड क्रिएट करेंगे और वो अगर कभी हैक हो गया या गैस हो गया, तो वो सारे वेबसाइट्स पे आपका इफेक्टिव होगा और सारे वेबसाइट्स आपके हैक हो सकेंगे। तो इसलिए अलग अलग जो मल्टीपल साइट्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उन पे अलग अलग पासवर्ड्स क्रिएट करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ और एक चीज ध्यान रखेंगे कि अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं,
किन चीज़ों को नापसंद करते हैं, ऐसी चीज़ों को आप पासवर्ड पे लगा सकते हैं। कई बार हम लोगों की आदत होती है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने की, किसी चीज़ को बोलने की। तो जो आपके काम करने, जो आपके साथ काम कर रहे लोग होते हैं, वो आपकी आदतों से परिचित होते हैं, तो वो आसानी से उन चीज़ों को गैस कर सकते हैं। आप किस चीज़ को लाइक करते हैं, किस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, और उनको आप पासवर्ड पे कहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गेसिंग के तौर पे उनको अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ आप रैंडम पासवर्ड जनरेट करिए, रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि पॉसिबल हो तो। इसके साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि वेबसाइट्स जो हैं, जैसे www.strongpasswordsgenerator.com, ऐसी एक वेबसाइट है जो कि पासवर्ड रैंडमली क्रिएटेड पासवर्ड्स जनरेट करते हैं, यानी कि रैंडम पासवर्ड्स आपको, रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आपको जनरेट करके देते हैं। तो वहां से आप अपने पासवर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। यदि आपको खुद से पासवर्ड क्रिएट करना नहीं हो रहा है, यदि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने में आप नहीं सोच पा रहे, तो आप इस वेबसाइट्स में जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, किसी भी वेब ब्राउज़र को खोलना है और वहाँ पे उसके एड्रेस बार में जाकर के लिखना है www.strongpasswordgenerator.com। ऐसा एक वेबसाइट खोल लेंगे और एड्रेस बार में लिखने के बाद, और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे तो जेनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो जो पासवर्ड है वो जनरेट करेगा। इसके साथ साथ आपको अपना जो डाटा है वो पासवर्ड, नया पासवर्ड क्रिएट करने से पहले आप अपने डाटा को बैकअप ले लीजिए, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई एक्सीडेंटल कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप अपने डाटा को कम से कम बचा पाए। ऑलवेज कीप कॉपीज ऑफ पर्सनल डाटा इन एडिशनल मीडिया सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव्स etc, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस पे आप अपने डाटा को स्टोर करा लीजिए ताकि डाटा किसी तरह से लॉस ना हो। दिस कुड बी हेल्पफुल इन सिचुएशन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ डाटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने डाटा को बैकअप कर लेना है इन चीज़ों को करने से पहले। इसके बाद इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो वहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें जो आपका डाटा होता है वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड डाटा होता है, जिसको अनऑथराइज्ड यूजर आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो डाटा या सॉफ्टवेयर आपका यदि इनक्रिप्टेड है तो वो अवेलेबल नहीं होगा बाकी लोगों के लिए, जो थर्ड पार्टी जो यूजर हैं। यानी कि इफ इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे अगर आपको ये इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वहां पे अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो आप थर्ड पार्टी ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके नेट पे अवेलेबल हैं, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। अपना यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा प्राइवेट रखिए, किसी के साथ शेयर मत करिए, और कहीं आप सेव करके मत रखिए। जैसे हम लोग जो वेबसाइट्स भी यूज करते हैं, ब्राउजर्स यूज करते हैं सॉरी, तो उन ब्राउजर्स में ऑप्शंस आते हैं उन पासवर्ड्स को सेव करने का। तो ऐसा कोशिश मत करिए कि आप अपने पासवर्ड को कहीं सेव रखें ताकि आप आसानी से उसको दोबारा से खोल सकें। बट जिस दिन आपका सिस्टम हैक होगा, अगर ऐसी आदत है, तो जिस दिन आपका सिस्टम हैक होगा या आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आसानी से लीक हो जाएगा। तो उनको ना तो सेव करके रखिए और ना उनको जो पासवर्ड या यूजर नेम है वो आप किसी को शेयर करिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ब्राउजर्स में सेव योर पर्सनल डाटा ऑन लोकल कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय अनदर यूजर यूजिंग द सेम कंप्यूटर। तो जैसे हम लोग अभी मैंने जिक्र किया जिस बात का कि ब्राउजर पे सेव करने के ऑप्शंस आते हैं, तो आपको सेव नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने सेव कर लिया, आप काम खत्म करके चले गए, दूसरा यूजर अगर बैठता है तो उसको उस यूजर आईडी और पासवर्ड को डालने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्टली वो अकाउंट खुल जाएगा और उसको वो आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स, रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी whenever you register with a website. The statement or policy will include information about how the website use personal data। तो यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे यदि आप रजिस्टर करते हैं तो उसकी प्राइवेसी स्टेटमेंट को जरूर पढ़ें। जो उसकी प्राइवेसी स्टेटमेंट या उसकी जो पॉलिसी है उसको पढ़ेंगे रजिस्टर करते वक्त, तो आपको पता चलेगा
कि आपका जो पर्सनल डाटा है या जो आपके इंफॉर्मेशन है वो कैसे इस्तेमाल होंगे, कैसे रखे जाएंगे उस वेबसाइट के ऊपर। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमेशा ये ध्यान रखें कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करें। वेबसाइट रिक्वायर्स you to fill out forms containing fields such as name, gender, age, email address, school etc. Be cautious when filling out such forms. Research and verify if it's trustable वेबसाइट। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐसे वेबसाइट्स खोलते हैं जहाँ पे आपको अपने रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशंस इनपुट करने पड़ते हैं, जैसे आपका नेम हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, आपके स्कूलिंग इंफॉर्मेशन हो गए, अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले इसकी जांच जरूर कर ले कि वो ट्रस्टेड वेबसाइट है या नहीं है। अगर ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं है तो आप उन पे एंट्री ना करें। योर ईमेल एड्रेस कुड बी यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर टू सेंड यू फेक और unwanted emails. Think twice or thrice before providing information any website and decide if it is really necessary. तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप 2 बार 3 बार जितनी बार सोचना हो आप सोचें कि आपको वो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर शेयर करनी चाहिए कि नहीं। अगर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि ईमेल एड्रेस शेयर कर रहे हैं तो आपका ईमेल यूज करके किसी भी पर्सन को अनवांटेड ईमेल्स भेजे जा सकते हैं, फेक ईमेल्स भेजे जा सकते हैं, और वो जो भी कुछ होगा वो आपके ईमेल आईडी से होगा। तो सबसे पहले आपके ऊपर बात आएगी। सिक्योर ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं ओपन ऑनलाइन शॉपिंग पे, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी सिक्योर ट्रांजैक्शंस हमारा हो सके। ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जो कि सिक्योर ट्रांजैक्शंस कराते हैं और आपको वहाँ पे कोई तरह का टेंशन नहीं होता। बट आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे अपना कार्ड का नंबर, उसका सीवीवी, उसका जो एक्सपायरी डेट है, वो तमाम चीज़ें आप शेयर करते हैं और उन तमाम चीज़ों के बाद आपका पेमेंट हो पाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि वो जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो आपका वेबसाइट जो है वो ट्रस्टेड है कि नहीं। ये तो ऐसे तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो बनाई जाती हैं या लॉन्च की जाती हैं तो उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। यदि आप के वेबसाइट्स को, जो वेबसाइट्स आप एक्सेस कर रहे हैं, यदि उसको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड नहीं है तो आपका ब्राउजर उसको ब्लॉक कर देगा और ब्राउजर उसको ओपन नहीं होने देगा, तमाम इंफॉर्मेशन को हाइड करेगा। तो वहां से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं वेदर द वेबसाइट इज जेन्युइन और नॉट। तो ट्रस्टेड वेबसाइट है तभी आप अपना सारा इंफॉर्मेशन एंटर करिए, अदरवाइज उस पर नहीं कीजिए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जो इंफॉर्मेशन है इनका कोई भी आसानी से मिसयूज कर सकता है। इंफॉर्मेशन जो हैकर्स होते हैं या जो अनऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं उसको इन इंफॉर्मेशन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर ऐसी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल जरूर करें ताकि जो अटैक हैं मालवेयर के या अदर वायरस अटैक्स हैं उन अटैक्स को रोका जा सके, और साथ ही साथ जो आपका बिहेवियर है, जो आपका पर्सनल डाटा है, इन चीज़ों को भी रोका जा सके, इन चीज़ों की जो है वो ट्रैकिंग ना हो सके। जो कई ऐसे वायरसेस हैं जो आपके बिहेवियर्स या आपके रेगुलर रूटीन को वॉच करते हैं और इंफॉर्मेशंस अपने ऑनर तक पहुंचाते हैं जब भी आप नेट से कनेक्टेड होते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं हैक तो नहीं हो रहा है, कहीं ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा है। तो ये हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्रोग्राम्स सच एज की लॉगर्स कुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, ट्रैक एंड ट्रांसमिट एवरी की that is pressed on a keyboard to unauthorized users। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जैसे की लॉगर्स हैं तो वो आपके कंप्यूटर पे कहीं इंस्टॉल्ड है क्या, तो वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड रहेंगे तो वो ट्रैक करेंगे और जो की का इंफॉर्मेशन है वो पास कर देंगे। यानी कि आप कौन कौन से कीज प्रेस कर रहे हैं वो की का इंफॉर्मेशन जो है वो अपने ऑनर को पास कर देते हैं, जिससे उनको आसानी से पता चल जाता है कि आप कौन सा की कॉम्बिनेशन पासवर्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं। एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर को। तो किसी भी तरह का मालवेयर आता है,
किसी भी तरह का वायरस आता है तो आपके कंप्यूटर को जो है वो एंटीवायरस हमेशा अप टू डेट रखता है और उसमें जो है किसी भी तरह के मालवेयर को एंटर नहीं करने देता, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पे और एक चीज हम लोग देखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी। यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स। जो मेल्स आपको मिलते हैं उसको तुरंत रिस्पॉन्ड मत करिए, आप पहले उसको उसकी जांच कर लीजिए, वो मेल ऑथेंटिक है, सही है या फ्रॉड है, फेक मेल है, उसकी जांच कर लीजिए। यदि आपको सही लगता है, आप पूरी तरह से आप ट्रस्ट करते हैं, तभी उसको रिस्पॉन्ड करिए। और किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी साइट से अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, जैसे बैंक डिटेल्स हो, होम का एड्रेस हो या और इस तरह की तमाम जानकारी अगर आपसे मांगी जाती है तो उनको बहुत आसानी से प्रोवाइड मत कराइए, पहले देख लीजिए ट्रस्टेड वेबसाइट है तभी आप प्रोवाइड कराइए। आपके जॉब के लिए, आपके लॉटरी के लिए ये तमाम चीज़ें मांगी जाती हैं आपसे और बाद में आपके अकाउंट को क्लियर कर दिया जाता है, अकाउंट हैक हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं और बाद में आप उस चीज़ को समझते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि कुछ केसेस में वायरस और स्क्रिप्ट दैट आर डेंजरस कुड बी अटैच्ड टू द मेल। तो जो हमको मेल आ रहा है उस मेल में जो वायरस हैं या जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो डेंजरस स्क्रिप्ट्स हैं, वो हमारे मेल के साथ अटैच करके हमको भेजे जा सकते हैं। तो अटैचमेंट को बहुत जल्दी नहीं खोलना है। यदि आपको ट्रस्ट हो रहा है तभी आप उनके अटैचमेंट को खोलिए, अदरवाइज अटैचमेंट्स मत खोलिए, उनको बंद रहने दीजिए। क्योंकि अगर वायरस आ गए हैं अटैचमेंट के तौर पे और जब आप उनको एक्सेस करने जाएंगे उसी समय वो वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएगा। क्लियर ब्राउजिंग कुकीज फ्रिक्वेंटली। ये जो कुकीज होते हैं, जो टेम्पररी फाइल्स होते हैं, इन फाइल्स को क्लियर करते रहिए। जो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया है, टेम्पररी कुकीज स्टोर हो गया है, उनको आप क्लियर करते जाइए या उनको ओवरराइड करने का परमिशन दे करके रखिए, ताकि जब भी आप वेबसाइट्स खोलते हैं तो ऐसे कुकीज को या तो ओवरराइड कर दे या उसको डिलीट करके नए कुकीज आए वहां पर रिप्लेस करें उनको। तो कुकीज जो है, दो कुकीज आर मिंट फॉर स्टोरिंग डाटा बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग योर अर्लियर विजिट सच एज लॉग ऑन डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ शॉपिंग कार्ट, विजिटेड पेजेस इन अ वेबसाइट etc। तो ये आपकी तमाम जो आपकी बिहेवियर है या जो आप काम करते हैं रेगुलर, उसको उसका इंफॉर्मेशन ये रखती हैं, आपके एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन रखती हैं कुकीज़ में। तो उनको डिलीट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुकीज़ किसी भी तरह से लीक हो गए, कुकीज़ के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। हमेशा ध्यान रखिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं या फोन पे यूज कर रहे हैं, तो वो अप टू डेट होने चाहिए। आप उनको अपडेट करते रहे ताकि जो नया वर्जन है वो आपके कंप्यूटर पे आ जाए। और यदि ऐसे कोई मेजर हैं सिक्योरिटी रिलेटेड उसमें डाले गए हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कुछ ऑप्शंस लगाए गए हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिल सके। ये जो सिक्योरिटी मेजर हैं इसको ध्यान में रखते हुए उनमें अपडेट किए जाते हैं, तो आपको उस बात का ध्यान जरूर रखना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस आर डिजाइंड, टेस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, समटाइम्स दे मे हैव सिक्योरिटी होल्स थ्रू विच हैकर कैन टेक एडवांटेज। तो यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हैं, आपको सारा चीज लग रहा है सब सही है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा, हमने उसको टेस्ट करके रखा है और वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ कहीं से, तो ये तमाम चीज़ें, ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको लग रहा है कि सही है, बट उनके अंदर सिक्योरिटी होल्स हो सकते हैं जिसका हैकर जो है वो आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है। इन जनरल मोस्ट वेंडर्स नोटिफाई द यूजर्स whenever a security hole is identified and an update is available to access that particular issue। तो जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर में कोई तरह का इशू है या उसके अपडेट अवेलेबल हैं या आपका ऐसा जो इंफॉर्मेशन है किसी सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी होल्स है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं, इनसे बचाव कर सकते हैं। जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपको फ्लैश करेगा और वहां से आप उसको अपडेट कर सकते हैं।
फायरवॉल्स को हमेशा इंस्टॉल करके रखें कंप्यूटर में। वैसे फायरवॉल्स जो होते हैं, आप अगर कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहां पे आपको फायरवॉल्स मिल जाएंगे, तो फायरवॉल्स को हमेशा इंस्टॉल करके रखिए या उसको ऑन करके रखिए। फायरवॉल्स कुड बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क सिक्योर। तो यहाँ पे फायरवॉल्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं। तो वो आपके कंप्यूटर को सिक्योर रखेंगे नेटवर्क के ऊपर, यानी कि नेटवर्क से जब आप कनेक्ट होंगे, किसी भी तरह का नेटवर्क, लैन मैन वैन इंटरनेट, ऐसे कई नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क पे आप कनेक्ट होंगे तो वहां पे वो सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। फायरवॉल्स एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। जब भी आपका डाटा आएगा या डाटा जाएगा तो उस समय जो फायरवॉल्स है वो उसको एनालाइज करता है और देखता है कि ये जो डाटा है ये आने लायक है या नहीं है, जाने लायक है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ों पे वो ध्यान रखता है। और यदि उसको ऐसा डाउट होता है तो उन डाटा को वो वहां पे एक्सेस करने से रोकता है। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कई सोर्सेज पे अवेलेबल होते हैं जिनको आप जानते तक नहीं। तो वैसे जगहों पर आप ध्यान रखिए कि अननोन सोर्सेज हैं, वहां से यदि आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं कर सकते आप उसके ऊपर, क्योंकि वो उस सॉफ्टवेयर के साथ वायरसेस हो सकते हैं, मालवेयर्स हो सकते हैं। तो हमेशा जो है वो ट्रस्टेड प्लेसेस से आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। अनवांटेड और अनयूज्ड जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं आपके कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन पे पड़े हैं, उनको रिमूव कर दीजिए। यदि आप उसका काम नहीं है आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे, तो आप वैसे सॉफ्टवेयर्स को मत रखें, उसको रिमूव कर दीजिए। अनवांटेड सॉफ्टवेयर कुड गेट इंस्टॉल्ड एज दे माइट हैव बीन बंडल्ड अलॉन्ग विद नेसेसरी सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपने इंस्टॉल कराया तो ऐसा ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकते हैं और दूसरे नेसेसरी सॉफ्टवेयर के साथ अपने आपको टाई अप करके रन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, यानी कि थ्रू बंडल्ड सॉफ्टवेयर एंड आर प्रोग्राम्ड टू सेंड पर्सनल डाटा विदाउट योर कंसेंट। तो आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर आपका जो पर्सनल डाटा है वो सेंड कर दिया जाता है उनके ऑनर को। वेब ब्राउजर्स जो है वो उसमें इनबिल्ट पासवर्ड मैनेजमेंट होते हैं। वेब ब्राउजर हैव इनबिल्ट पासवर्ड मैनेजमेंट डिजाइन टू स्टोर पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड स्टोर करने के लिए उनका पासवर्ड बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहां से कि वो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं या उसको स्टोर करा सकते हैं। ब्राउजर्स ऑफन प्रॉम्प्ट टू सेव यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमने पहले देखा कि जो ब्राउजर्स होते हैं वो हमको प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप उसको सेव कर ले, ताकि अगली बार जो है वो आपको उसको ओपन करने के लिए इतना सारा चीज लिखना ना पड़े। बट ये जो है वो सिक्योरिटी मेजर के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमको बार बार लिखना सही है, बट उसको सेव करना गलत है। दिस फैसिलिटीज ऑफर टू यूजर सो दैट दे कैन लॉग ऑन टू देयर फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट्स विदाउट हैविंग टू टाइप द यूजर नेम और पासवर्ड। तो ऐसी सुविधा के लिए लोग ऐसा करते हैं ताकि उनको यूजर नेम पासवर्ड लिखना ना पड़े और आसानी से वो एंटर कर सके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लियरिंग डाटा स्टोर्ड इन ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर अगर आपका डाटा स्टोर्ड है, अगर आपका कुछ इंफॉर्मेशन टेम्पररी फाइल्स स्टोर्ड है, तो उसको हम लोग कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पे टूल्स मेनू के ऊपर जाना है और टूल्स मेनू के ऊपर जाकर के हम लोगों को यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स का एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने। तो टूल्स मेनू पे जाना है, वहाँ पे फिर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सिक्योरिटी टैब पे जाना है, और सिक्योरिटी टैब पे यदि हम लोग जाते हैं तो ये जो विंडो है ये डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, पासवर्ड सेक्शन के ऊपर, जो हमारा पासवर्ड सेक्शन है उसके ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये पासवर्ड सेक्शन है, इसके ऊपर हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो चेक्ड है या कौन सा ऑप्शन चेक्ड नहीं है, इसको ध्यान जरूर रखना है। तो ये जो है दिस मीन्स द ब्राउजर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेव पासवर्ड फॉर वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप पासवर्ड सेक्शन में जाएंगे और पासवर्ड रिमेंबर करने का ऑप्शन अगर आप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड, तो यहाँ पे यदि आप ये ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्राउजर है वो आपके वेबसाइट्स का इंफॉर्मेशन
सेव करके रखेगा और उसको फिर आगे जब भी हम लोग उस वेबसाइट को खोलेंगे तो वहां पे एक्सेस होगा। मोज़िला का जो डाटा है उस डाटा को आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। मोज़िला फायरफॉक्स कैन ऑल्सो स्टोर डाटा सच एज कुकीज, विजिटेड वेबसाइट्स और वेब पेजेस डाटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री etc। तो इन जो तमाम डाटा हैं जहाँ पे कि हमारा कुकीज़ है या जो वेबसाइट्स हमने विजिट किए हैं या जो वेब पेजेस हम लोगों ने खोले हैं उसका जो ब्राउजिंग डाटा है, इन सब को क्लियर करने के लिए आपको जनरल टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। और जो जनरल टैब पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शंस आपको दिखेगा, ये जनरल टैब है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। इन ऑप्शंस में आपको क्या करना है, क्लिक प्राइवेसी टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद जब आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शंस, यहाँ पे जो नीचे का विंडो है ये विंडो आपको दिखेगा। अब इस विंडो में जो ऑप्शंस हम लोगों को करने हैं तो यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स में जाना है हम लोगों को। सेलेक्ट यूज कस्टम सेटिंग फॉर हिस्ट्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए आप जो रिमेंबर हिस्ट्री है, नेवर रिमेंबर हिस्ट्री है, यूज कस्टम सेटिंग फॉर हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको इसको चूज करना है। नोटिस द प्रेफरेंसेस, यहाँ पे प्रेफरेंसेस को ध्यान से देखिए और उस ध्यान से देखने के बाद आपको इसमें से ऑप्शंस चूज करने हैं। फायरफॉक्स इज कॉन्फ़िगर्ड टू रिमेंबर ब्राउजिंग एंड डाउनलोडिंग हिस्ट्री, सर्च एंड फॉर्म हिस्ट्री एंड कुकीज। तो यहाँ पे ये तमाम इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो वेबसाइट्स हम लोगों ने खोले या जो फॉर्म हम लोगों ने भरा, उनका तमाम इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिमेंबर हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को हटा करके रखना है। तो इफ यू डू नॉट विश स्टोर द अबव मेंशन डाटा, सेलेक्ट नेवर रिमेंबर हिस्ट्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे नेवर रिमेंबर हिस्ट्री जो है इस पर क्लिक कर लेना है यदि आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन कभी ना आए, कभी वो हिस्ट्री जो है उसको क्लियर अलग से करना ना पड़े, तो इसके लिए आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करना है, क्लियर नाउ पे, जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ क्लियर नाउ है। यहाँ पे क्लियर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो जो भी आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो ब्राउजिंग डाटा है, यहाँ पे देखिए ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, कैश, एक्टिव लॉगिन्स, ये तमाम चीज़ें, इन ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशंस को यदि हमको क्लीन करना है तो सबसे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लियर नाउ पे क्लिक करेंगे। देयर आर सेवरल ऑनलाइन थ्रेड्स सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। ये बहुत सारे थ्रेड्स हैं और इन थ्रेड्स को थ्रेड से बचने के लिए हम लोगों को ये एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, ये तमाम चीज़ों पे ध्यान रखना है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आप यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइक से मुझे पता चलता है कि वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इससे वीडियोज़, आगे की वीडियोज़ बनाने में मदद मिलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।